दोस्तों, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना या फिर बैंक में काम करना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है ग्रामीण बैंक की तरफ से। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसका सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पे ही सीधा सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। देखिए, इस संस्था का नाम है नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इस पोस्ट का नाम है डेवलपमेंट असिस्टेंट। और यहाँ पे टोटल पोस्टिंग रहने वाला है 162, और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, मिनिमम सैलरी वो है 20K, यानी कि 20,700 से लेकर के 55,700 तक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है, और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन इस छूट को पाने के लिए आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एज में छूट है, यानी कि अगर आप SC ST हो तो आपका मैक्सिमम एज 35 से बढ़ करके हो जाएगा 40 साल, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का छूट है। और OBC के लिए 3 साल का छूट है, 3 साल का, यानी कि आपका मैक्सिमम एज 35 से बढ़ करके हो जाएगा 38 साल। तो आपका यहाँ पे जो भी एज है उस एज में छूट मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल हो, OBC हो तो उसके लिए 649 रुपया है, और SC ST PWD के लिए 118 रुपया है। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन होगा। आप किसी भी बैंकिंग टूल की सहायता से आप इसकी फीस को पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका यहाँ होगा सबसे पहले रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ होगा मेडिकल टेस्ट। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपका टोटल क्वेश्चन कितना है, कितना यहाँ पे टाइम में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। किसी भी संस्था के द्वारा आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और मैक्सिमम 20 फोटो, और फोटो का बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए। सबसे बेस्ट है आपका फोटो का जो भी बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए वाइट। उसके बाद सिग्नेचर है, और उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे अपना लगाएंगे बैचलर डिग्री। किसी भी संस्था के द्वारा आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है, और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ पे आपका अगला है वो है एज प्रूफ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एज प्रूफ में आपको लगाना है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे 10 का मार्कशीट। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एज प्रूफ। सो दीज आर दी very most important, very important for your document verification। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग
दैट्स आर मेंशन हियर हाउ टू अप्लाई ग्रामीण बैंक। इसके आवेदन का स्टार्टिंग डेट यहाँ पे है 17 जनवरी 2026, यानी कि इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 3 फरवरी 2026। ग्रामीण बैंक के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप जैसे ही इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइप का एग्जाम होने वाला है, पहला आपका है प्री और दूसरा आपका है मेंस। पहला आपका है प्री और दूसरा आपका है मेंस। तो आप सभी लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप सभी लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर यहाँ पे कन्फर्म मिडिल नेम, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, फिर यहाँ पे कन्फर्म लास्ट नेम। उसी प्रकार से आपको यहाँ फिलअप करना है अपना फुल नेम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अंकित है, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ आशुतोष कुमार चतुर्वेदी। तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे अल्टरनेट नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी। इन सभी को आपको यहाँ फिलअप करना है और यहाँ पे आपका अगला है वो है सिक्योरिटी कोड। ये चीज़ आप यहाँ फिलअप करेंगे और आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टेप है और इन सभी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे लास्ट है वो है पेमेंट। तो इसी प्रकार से आपको ग्रामीण बैंक के फॉर्म को फिलअप करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।